बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलामु अलैकुम। वी5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर मैं हूं आपके सामने ज़ीशान आदिल। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़हीर आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 2-3 हैपनिंग्स हो रही हैं इस्लामाबाद में। दिन ब दिन बदलती सूरत हाल चल रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अखलाक़ी सतह पर लोग सही कहते हैं कि बात नहीं होनी चाहिए, जैसे कि खान साहब ने जलसे में मरियम बीबी का नाम लेकर और फिर जो बात कही उस पर एक नई बहस शुरू हो गई। देखें, जो बात गलत है मेरी नज़र में, जो गलत है वो गलत है। अब उस पर ये दलील देना कि वही बातें पुरानी कि जी पहले तो फ़लाना काम हुआ था तो फ़लाना काम हुआ था, तो भाई हम उस फ़लाने काम को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। हमने आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, या हर बुराई की दलील एक पिछली बुराई ही होगी। उसको कभी किसी ने भी अच्छा नहीं कहा। ख़ुद नून लीग के लोगों ने उसको कंडेम किया, ख़ुद पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया उसको रिग्रेट किया कि हमने पुराने दौर में बहुत कुछ ऐसा किया जो कि शायद मज़ाक जमहूरियत करके सारा कुछ कर दिया। ठीक है, अब वो बात आगे चली गई थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मैं बार बार जिक्र करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट वो थी। अब उसके बाद हमें आगे बढ़ना था लेकिन हम नहीं बढ़ रहे। अच्छा चलें, ये बात तो आपकी मैं मान लेता हूँ कि जी वो उसके बाद डेमोक्रेसी, वो पता नहीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मजाक मेरा मतलब है मिसाक जमहूरियत आ गया और वो नहीं होना चाहिए था, रिग्रेट कर दिया। ज़ाहिर है सियासत में चलें, बहरहाल वो हो गई, बात हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये आपके जो अभी इत्तेहादी हुकूमत है, इनके जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, उस वक़्त की हुकूमत ने जो है वो मरियम बीबी को गिरफ़्तार किया था, तो उस वक़्त खड़े होकर जनाब ये अपने वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बड़ी जोशीले अंदाज़ में तकरीर की थी। वज़ीर आज़म को और हुकूमत को बेगैरत तक कह दिया था कि आप मर्दों को अब हिम्मत है तो मर्द को गिरफ़्तार करें, औरतों पर हाथ डालते हैं, ये है वो है। तो अब क्या हुआ? अब वही मतलब है कि वही काम शुरू कर दिया? नहीं, देखें, एक तो ये कि इस पर बहुत सारी एम्बिग्विटी है। जो मुझे पता चला है, मैं ये सोर्सेज को मैंने शुरू में ही पहले तो कह दिया था कि मैं ज़राए पर रख कर कोई बात नहीं करूँगा। तो जो पता चला वो तो यही है कि ख़ुद गवर्नमेंट भी हैरान है कि ये हुआ क्या है, ये किसने किया। अभी तक इसके ऊपर कोई वाज़ेह स्टैंस नहीं है। अगर तो हुकूमत ने किया है तो मुज़ारी साहबा ने खुद कहा है कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने पे वो। लेकिन उनकी बेटी तो कह रही है कि बेटी को छोड़े ना, अगर हम ये बात खोलना शुरू कर दें कि बेटी ने क्या कहा है, और ख़ुद उन्होंने उनकी अपनी स्टेटमेंट है ना, उनकी अपनी स्टेटमेंट तो DGISPR का नाम लेकर भी है। तो फिर अब आप बात करें। सो लेट द टाइम डिसाइड। और अगर ये जो भी इसके पीछे है, देखें, पहले भी हमने ये बात कही, मैंने अपने फेसबुक पर भी लिखा कि देखें, आप पर कमज़ोर केसेस बनाए गए थे और बेवकूफ़ाना केसेस बनाए गए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी लोगों के ऊपर बेवकूफ़ाना केसेस बनाने शुरू कर दें। डॉक्टर शिरीन मज़ारी को जिस तरह से अरेस्ट किया गया वो कंडेमेबल है, हर कोई उसको कंडेम कर रहा है। और मेरे ख्याल में तो कल जो मरियम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी खुलकर ना सही लेकिन दबे लफ्ज़ों में उसको कंडेम ही किया कि ये कोई मतलब है कि वो एक जो ज़मानत पे फिर रही हैं खातून, वो खुद कहती हैं कि जी अपने ऊपर लगे हुए एलिगेशन को साबित करें मोहतरमा शिरीन मज़ारी साहब। अजीब मतलब है कि खेल तो करना होगा ना, अजीब खेल चल रहा है। मतलब है कि करना ही पड़ेगा। वो हम तो ये कहते हैं कि वो देख लें, वो वाली उंगली उधर जाती नज़र आती है, जो 4-5 अपनी तरफ है वो नज़र नहीं आती। मेरा पहला दिन से यही कहना है, ऑन एयर भी और ऑफ एयर भी, कि इल्ज़ामात के ऊपर तो फैसले नहीं हो सकते ना। मरियम के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं और अब डॉक्टर शिरीन मज़ारी के ऊपर भी या इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। अब ये हमारा दिल कहता है कि नहीं जी, खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात है वो अदालती फैसले आप नहीं मानते। मसलन ये भी हमने बात कर ली थी। अगर हम बार बार रिपीट ही करते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा चीज़ों को। हमने तो बात की थी कौन से अदालती फैसले और किस तरह के। अच्छा उसको छोड़ें, ये मुझे ये बताएं कि अब आपकी हुकूमत जो है वो इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रही? हुकूमत नहीं है। अच्छा चलें, इम्पोर्टेड हुकूमत, कोई नए लोग। अच्छा नहीं, इम्पोर्टेड भी नहीं है, वही इल्ज़ाम वाली बात है। अच्छा जो मौजूदा तो अच्छा ये बताएं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जो है वो मुश्किल फैसले क्यों नहीं कर रही? मतलब ये है कि मईशत के हवाले से, और उसके बाद सिर्फ यही शौक था कि हमें सिर्फ हुकूमत लेने का शौक था। हाँ, नज़र यही आ रहा है कि जो कुछ उन्होंने सोचा था, शायद पहले नंबर पर तो उनको खुद ही यकीन नहीं था कि अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी। वो हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि काफ़ी अरसे तक काबीना ही नहीं डिसाइड हो रही थी। ठीक है, चूं का मुरब्बा जो था, चूं का मुरब्बा जो था आप कह सकते हैं,
लेकिन अब अगर आप इतने प्रिपेयर्ड थे और आप कंफर्म थे कि नहीं जी हुकूमत हम ले लेंगे, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो आपको तो ये सारा होमवर्क करके रहना चाहिए था ना कि जिस वक्त अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी तो फिर कौन क्या सीटें लेगा, और ये सारी एडजस्टमेंट तो पहले होनी चाहिए। पहले आप मिलते रहे थे बार बार, तो इसका मतलब नज़र जो आता है वो ये कि या तो वो प्रिपेयर्ड नहीं थे, या तो फिर वो डे बाय डे पॉलिसीज़ चलाते रहे कि जी अच्छा चलो अब मिलते हैं, अब सोचते हैं, चलो जी जब हुकूमत अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी फिर इसका फैसला भी कर लेंगे। फिर ये सख्त फैसले अगर नहीं कर पा रहे तो फिर इलेक्शन अनाउंस कराएं, जाएं पब्लिक को वो भी तो डिसाइड एक करने दें। itself, वो देखें भी अगर देखो मेरी बात सुनो, मईशत जो है वो जिस दोराहे पे खड़ी हुई है, मुल्क जिस दोराहे जी पे भाई, खड़ा हुआ इस है, पर हमने अपने उसको पिछले मेरी बात vlog सुन में लेना, जब तक ये फैसले नहीं करेंगे भाई, तो क्या ये उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? अगर खुदा ना खास्ता मुल्क को कुछ होता है तो ये उससे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। यार सवाल को छोटा रखा जाता है, ये कोई तो तकरीर कर दे। मतलब मुझे भी बोलने का मौका दिया करें ना, फिर मैं आपकी बातें सुनता रहा करूँ। अच्छा मतलब ये अच्छा हाँ चलें जी, ठीक है। नहीं, इस पर देखें हमने पहले भी बात की थी कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। इलेक्शन होना इटसेल्फ एक मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि आपकी इस वक्त जो मईशत है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो 3 या 6 महीने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट पर चल सके। इंटरिम गवर्नमेंट तो वो सारे 6 महीने के लिए तो होती नहीं है ना भाई, मैं 90 वैसे डेज बात के लिए कर रहा हूँ। आती है। नहीं ना, 90 डेज नहीं हो सकते ना। इलेक्शन कमीशन आपका वो भी कोई औकात रखता है कि नहीं रखता? वो कह रहा है हम नहीं करा सकते अक्टूबर से पहले, फिर आप कैसे कहते हैं? फिर दूसरी बात ये कि आपकी इंटरिम गवर्नमेंट कभी भी वो फैसले नहीं कर सकती जो एक रेगुलर गवर्नमेंट कर सकती है। अब जहाँ तक मालूमात पहुँचती हैं मुख्तलिफ हवालों से, वो ये है कि अगरचे तमाम स्टेक होल्डर्स ने ये श्योरिटी दे दी, यार ये तो क्या हुआ, सुन लेना उसकी आवाज़, सारे सुन लेंगे बीच में। ठीक है, मेरी आवाज़ क्लियर आनी चाहिए ना, पता चले वो ज़्यादा अच्छी आवाज़ में बोल रहा हो। ठीक है, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट वो कभी भी फैसले नहीं कर सकती, और जहाँ तक अभी तक की इंफॉर्मेशन आ रही है मुख्तलिफ मीडिया के हवालों से, तमाम स्टेक होल्डर्स के वन पेज पर होने के बावजूद श्योरिटी चाहिए जो इदारे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे, कि जी हम 1.5 साल के लिए फिर रहेंगे। ये नहीं होगा कि मुश्किल फ़ैसले करके हम अपने ऊपर सारा, क्योंकि एक शदीद किस्म की तनकीद आएगी, तो उस तनकीद का हिस्सेदार कोई भी। देखें सख्त फैसले जब आपके करने लीडर के कह लिए, चुके, उनके लीडर जब कह चुके हैं, नवाज शरीफ कह चुके हैं, मरियम बीबी बारहा कह चुकी हैं कि हम उनकी हम उनकी नाकामी का बोझ अपने सर पे नहीं उठा सकते, उसके बाद मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं, सवाल मतलब ये है कि अब वो क्यों, मतलब किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन सी ये सारी इंटरलिंक बातें हैं कि जी अगर आप तैयार ही नहीं थे तो आपको अदम एतमाद लाना नहीं चाहिए था। अदम एतमाद ना लाते तो आप ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन में होते अब से 1.5 साल बाद। तो गलती की ना इन्होंने, अपेरेंटली की, लेकिन जो लाने वाले थे उस वक्त उनको वो फैसला ठीक लग रहा होगा। अब देखना ये है, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अदम एतमाद के हवाले से जो फैसला है पहले कोर्ट का और फिर इलेक्शन कमीशन का, उसने अदम एतमाद को इटसेल्फ बड़ा मशकूक सा बना दिया। आइन कहता ये है कि अदम एतमाद में अगर आप मुखालिफ पार्टी को जाकर वोट देते हैं अदम एतमाद का, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन का 3 महीने का एक पूरा प्रोसीजर चलता है जो आइन के मुताबिक है कि आप डी-सीट तो होंगे लेकिन आपका जो वोट है वो काउंट होगा। ठीक है, तो जो लॉजिकल बात है वो है भी यही। आपका अदम एतमाद तो आता ही तब है जबकि आपके गवर्नमेंट के कुछ लोग उस गवर्नमेंट से हटकर आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, उनके ख्यालात नहीं मिल रहे उस गवर्नमेंट से और ये वो, तो फिर ये तो अदम एतमाद होगी ना भाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ना, उसमें उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया, उन्होंने अपनी एक राय कायम की है और बाल उठा के बड़ी खूबसूरती से पार्लियामेंट की तरफ फेंक दिया। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने डिसाइड करना है, आइन में अमेंडमेंट करनी है, क्या करना है कि आइंदा फ्लोर क्रॉसिंग जो है, हार्स ट्रेडिंग जो है, उसको कैसे रोकना है, ये पार्लियामेंट का काम है। लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट को बनने देना भी तो ज़रूरी है ना। अभी तक तो आपकी एक्चुअल कोई पार्लियामेंट तो नहीं है, क्योंकि आपके पास अगरचे फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कहा कि जी हम क्यों बैठे हुए हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाएं, आप एक अपोजिशन इस्टेब्लिश करें और फिर आगे मामलात को चलाएं। लेकिन ओरिजिनली देयर इज़ नो अपोजिशन। सर ये तस्लीम कर लें कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इम्पोर्टेड, मेरा मतलब है जो मौजूदा हुकूमत है ये इंतहाई नाअहल है, इनसे कोई फ़ैसले नहीं हो पा रहे और ना ये कर सक रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क को मज़ीद किसी मुश्किल में डालना चाहिए। जल्द अज जल्द फ़ैसले करें, या तो
कोई अहम तरीन फैसला कर लें या इलेक्शन अनाउंस करके चुप करके साइड पे चले जाएं और लेट द पब्लिक डिसाइड कि किसने आना है, मेरे किसने ख्याल करना में है। अभी और आपको बजट अब आगे 1 हफ्ता रह गया है तकरीबन बजट में, तो बजट में आपको वो फैसले नज़र आएंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिसको कि हम सब लोग इंतज़ार करें। ये भी पहली दफ़ा ही हो रहा है कि सारी कौम मिलकर कह रही है, मेजॉरिटी, कि भाई फैसले कर लो, महंगाई कर दो, हमें बचा लो। हुकूमत कह रही है नहीं करनी महंगाई। इसलिए कि भाई अब ठीक है, मुल्क वो नहीं अजीज हो है ना, सकता। अब नहीं, मुल्क अजीज है ना मुल्क की भाई। बात नहीं है, मुल्क की बात। अब मेरे मैं और आपकी honestly जेब आपको की बता बात नहीं दूं, है। अभी जो अगर फैसले सख्त नहीं होते ना, तो इसका मतलब है आपको मुल्क से ज़्यादा आपको अपनी रेपुटेशन अजीज है। वो फैसले आपको करने पड़ेंगे बाय हुक्स और क्रोक्स। आज अगर आप नहीं करेंगे तो कल को जब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद अगर जो भी गवर्नमेंट आती है, वो इमरान खान की हो या वो नवाज शरीफ की हो या वो जरदारी की हो, फिर उसको वो फैसले करने होंगे। अभी वक्त ये है कि 11, 12, 15 पार्टियां मिलकर बैठी हुई हैं और वो सब इसके लिए तैयार हैं कि हम इसकी जिम्मेदारी ले लेंगे, सब बांट लेंगे उस जिम्मेदारी को। तो वो ज़्यादा आइडियल पोजीशन है कि आप सख्त फैसले ले लें। चलें जी, सख्त फैसला लें, फिर बात करेंगे। चलें जी, ठीक हो गया। अब हुकूमत को जो है वो सख्त फैसले लेने हैं और वो फ़ैसला दुआ करें कि मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद हो और आपके लिए भी और हमारे लिए भी और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी वो बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह।